हेलो 10th क्लास। जैसा कि अभी हमने क्या पढ़ा है, इसके पहले खनिज पदार्थ के बारे में पढ़ा। तो खनिज हमको कहाँ से प्राप्त होता है, अब तो आपको पता हो गया होगा। पृथ्वी के नीचे अत्यंत गहराई पे स्थित खनिज पदार्थ है ना। तो खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक अर्थात जिसमें धातु होती है, अधात्विक खनिज पदार्थ जिसमें धातु नहीं होती है। उसी प्रकार शक्ति के साधन, अब मनुष्य क्या है, एक क्रियाशील प्राणी है, तो वो क्या है, हमेशा कुछ न कुछ क्रियाएं जो है वो मनुष्य करता रहता है। तो मनुष्य ने यह देखा कि कुछ तो खनिज ऐसे हैं जिनका हम बारंबार उपयोग कर सकते हैं, मतलब उसको तोड़ के फिर से उसको, जैसे सोना चांदी, इसको आप लीजिए तो आप क्या इनको देखा आपने, तो बार बार हम इसको मतलब जेवर इसके तोड़वा के हम बनवा सकते हैं। सोने की बिस्किट होती है तो उसको हम उससे जेवर बनवा लेते हैं। तो कुछ खनिज पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो कि नष्ट नहीं होते हैं, है ना, इसका उपयोग हम बारंबार कर सकते हैं। लेकिन कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम बार बार नहीं कर पाते हैं, अर्थात एक बार यदि हम इसका प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस, ये क्या है, यदि हम कोयले का प्रयोग करते हैं तो कोयला क्या होता है, जल जाता है और आग बन जाती है ना, उसका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर पाते। उसी प्रकार प्राकृतिक गैस जो हम जलाते हैं, खाना बनाते हैं, तो मतलब अत्यंत सुविधाजनक है, बट एक बार यदि यूज़ हो गई तो हम उसको दोबारा रिसाइकिल नहीं कर पाते, दोबारा यूज़ नहीं होती है। पेट्रोलियम पदार्थ, डीजल, अब कितना अधिक इसका उपयोग होता है। अब भारत में इसका इतना उत्पादन तो नहीं होता, इसलिए हमको ये सब चीज़ें क्या होती है, बाहर से मंगवानी पड़ती है ना, आयात करना पड़ता है। तो कुछ शक्ति के साधन ऐसे होते हैं जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसका हम एक बार प्रयोग करते हैं फिर वो चीज़ नष्ट हो जाती है। तो इसी को हमने 2 भागों में विभाजित कर लिया है। कौन कौन से? पहला क्षयशील साधन, दूसरा नवीकरणीय साधन। अर्थात क्षयशील साधन वे हैं जो भूगर्भ में सीमित अवस्था में हैं, अर्थात जिसके उपयोग के साथ साथ वो क्या हो रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। जैसे कि कोयला है ना, कोयले का भी उपयोग क्या ईंधन के रूप में होता है, घरेलू ईंधन संयंत्र और जो चलाने के लिए भी किया जाता है, सौंदर्य के रूप में भी किया जाता है, नायलॉन बनाया जाता है। इस प्रकार कोयले का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है हमारे यहाँ। लेकिन कोयला क्या है, एक बार उपयोग करने के बाद ये नष्ट हो जाता है। अब खनिज तेल जो पेट्रोल डीजल इत्यादि है, तो ये हम उपयोग करते हैं, उसके बाद ये नष्ट हो जाती हैं, मतलब खत्म हो जाता है ये। और प्राकृतिक गैस, इसका भी हम उपयोग कर लेते हैं, उसके बाद ये दोबारा यूज में नहीं आते, खत्म हो जाते हैं। अब नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं, नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनके समाप्त होने का हमको भय नहीं रहता है। जैसे कि विद्युत, ताप विद्युत है ना, विद्युत, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा शक्ति है ना, सौर ऊर्जा, ये सब क्या है, सौर से हमेशा हमको ऊर्जा प्राप्त होती रहती है ना। सौर से जो हमको ऊर्जा मिलती है, मतलब ताप मिलता है सौर से, ताप से, जिससे सौर ऊर्जा का निर्माण होता है, तो ये कभी नष्ट न होने वाला संसाधन होता है, इसलिए इसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसलिए हम इसको शक्ति के साधनों को, हम वर्तमान स्थिति इसकी इस प्रकार है कि हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। कौन कौन सा? पहला पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिसके अंतर्गत आता है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत। और सेकंड है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले शक्ति पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में कोयला के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया कि कोयले का उपयोग क्या होता है, मतलब भारतवर्ष में कोयले का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। अब कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, भूरा व लिंथ्रासाइट और पिट। भारत में कोयला का विशाल, मतलब कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ सिंगरौली, झारखंड इत्यादि में कोयला बहुत मात्रा में पाया जाता है। भारत में कोयले का उत्पादन में किसको, कौन सा स्थान है विश्व में? इसका 3रा, और चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का इसके बाद इसके बाद स्थान आता है। तो भारत का विश्व में कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान हमने देखा? 3रा स्थान है। और कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं जैसे गोंडवाना कोयला क्षेत्र, टर्सरी कोयला क्षेत्र, है ना। इस प्रकार कोयले के बारे में पढ़ लिया। उसी प्रकार होता है खनिज तेल। खनिज भी हमारे यहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी खनिज तेल का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खनिज तेल का उपयोग जो होता है वो और अधिक मात्रा में होता जा रहा है। तो खनिज तेल
के लिए हमको बाहरी दूसरे देशों से, संयुक्त अरब, ये यहाँ से अरब कंट्री से हम तेल, ये खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि क्या करते हैं, मंगवाते हैं, आयात करते हैं, है ना। और इस प्रकार खनिज तेल, प्राकृतिक गैसें भी हमारे यहाँ भी बहुतायत मात्रा में प्राकृतिक गैस पाई जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमको इसका आयात करना पड़ता है। और भारत में खनिज तेल 1890, इसकी खोज कब हो गई थी, 1890 में हुई थी, और सन 1899 में असम राज्य में इसका उत्पादन खनिज तेल का प्रारंभ हुआ था। इसके बाद आते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, अर्थात ऐसा ऊर्जा स्रोत जिसको हम तैयार करते हैं उसको कहते हैं गैर पारंपरिक। जैसे कि सूर्य, अब सूर्य क्या है, प्राकृतिक, सूर्य क्या है, नेचुरल चीज़ जो हमको मिली वो हो गई पारंपरिक। जो गैर नेचुरल मतलब जिसको हमने तैयार किया वो क्या कहलाती है, गैर पारंपरिक। जैसे कि सूर्य के ताप को अब इकट्ठा करके सौर ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो इसको सौर ऊर्जा कहते हैं। उसी प्रकार पवन ऊर्जा, पवन चक्की देखा होगा, पवन चक्की जो लगी रहती है गाँव में, तो पवन जो चक्की जब अत्यंत तेज हवा से चलती है तो उससे विद्युत का निर्माण किया जाता है ना, पवन ऊर्जा। जैविक ऊर्जा, जो जैविक खाद इत्यादि होती है उनसे भी ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए उसको जैविक ऊर्जा कहते हैं। भूतापी मतलब ताप से, गर्म से, ताप से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसको कहते हैं भूतापी ऊर्जा। इस प्रकार हमने पढ़ लिया। इसके शक्ति के साधन दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक ऊर्जा और गैर पारंपरिक ऊर्जा। पारंपरिक ऊर्जा में वो ऊर्जा शक्ति के साधन होते हैं जो हमको प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं पारंपरिक ऊर्जा, और जिसको हम तैयार करते हैं उसको कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो ये 6 प्रकार साधन, 2 प्रकार के होते हैं, क्षयशील साधन और नवीकरण साधन। क्षयशील साधन वो हैं जो भूगर्भ में सीमित अवस्था में है और उपयोग के साथ साथ क्या होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। अर्थात जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जिसको हम सिर्फ एक बार उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं। और नवीकरणीय साधन वे होते हैं जो कि समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात इनके समाप्त होने का भय नहीं होता है, जैसे कि विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर शक्ति इत्यादि, ये कहलाते हैं मतलब कौन से साधन कहलाते हैं, ये नवीकरणीय साधन कहलाते हैं। उसी प्रकार हम इसको 2 भागों में विभाजित करते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक क्या होता है। पारंपरिक जो सीधे हमको प्रकृति से मिला हुआ, और ये जिस ऊर्जा को हमने बनाया, तैयार किया है, वो कहलाता है गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत। अब ये हो गया है। इसके बाद जैसे हमने पढ़ लिया है प्राकृतिक गैस, मतलब ये भी हमारे यहाँ बहुत क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। खनिज तेल भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, उसके बावजूद भी हम इसको आयात करते हैं क्योंकि इनका उपयोग बहुत ज़्यादा भारतवर्ष में बढ़ता जा रहा है, तो हमको ये अरब कंट्री से ही मंगवाना पड़ता है पेट्रोल, डीजल। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का हम इसके बाद के लेसन में पार्ट में आपको आगे का इसका पढ़ाएंगे। आज से तो आप ये याद कर लीजिए कि पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है और गैर पारंपरिक ऊर्जा क्या होती है। आज के लिए इतना है।